हु बिट्रेड मीहोक, या फिर हाउ ही बिकेम मरीन हंटर? इसका जवाब अब हमको SBS 108 में ओडा सेंसे ने दे दिया है, जहां पर एक फैन ने ओडा सेंसे से ये क्वेश्चन पूछा, हेलो ओडा सेंसे, इन चैप्टर 1058 crocodile mentioned that Mihawk was called the marine hunter in the past. Is it somehow related to the reason why Mihawk joined the seven warlord of the sea? वही बड़ी ओडा सेंसे इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। Mihawk past tells the tale of a grudge toward marines and of a man who has suffered great betrayal in that regard. As crocodiles say, they have something in common, being lonely in the sense of having a distrust of others and being someone who is also already getting tired of life. As a warlord, at least you don't get chased around by marines, so I like to think he joined for that sense of peace and tranquility. With that said, now that he's lost that place to be, he is getting around it by staying in the shadow of Buggy. And with this answer, हमको मीहोक के पास्ट के बारे में काफी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आखिरकार मीहोक एक मरीन हंटर बना कैसे, या फिर मीहोक द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन वन पीस के अंदर बना कैसे। और आज इसी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, जहां पर मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा मीहोक का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में उसके साथ क्या होने वाला है। और अगर ऐसी थ्योरीज और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। इस चैनल पर काफी ओजी थ्योरीज आती रहती हैं। इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहां पर हमको मीहोक का इंट्रोडक्शन कुछ जबरदस्त तरीके से दिखाया गया था, जहां पर हमको ओडा सेंसे ने सीरीज के स्टार्टिंग में ही द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन कौन है इसके बारे में बता दिया था, जहां पर मीहोक का एंटायर कैरेक्टर ही द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है। एंड ज़ोरो को भी हमारा एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना है, जिसके कारण से उसको इस कैरेक्टर को हराना पड़ेगा। ये चीज हमको वन पीस के अंदर सीरीज के स्टार्टिंग में ही दिखा दी गई थी, और जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती गई वैसे वैसे ही काफी लोगों का इंटरेस्ट मीहोक की कैरेक्टर में आना चालू हुआ, क्योंकि कुछ डायलॉग्स हमारे व्हाइट बीट ने ऐसे कह दिए थे जिसके कारण से लोगों ने इस कैरेक्टर को जमीन से उठाकर सर पर रख लिया था। जहां पर व्हाइट बीट टैंक्स वर्सेस मीहोक के ड्यूल की बात करते हैं, और जब ये दोनों लड़ते थे ना, तो भाई पहाड़ हो या आसमान हो, दोनों कट जाते थे। लेकिन मीहोक फिलहाल के टाइम में टैंक्स को अपना राइवल नहीं समझता है, क्योंकि उसने अपना एक हाथ खो दिया है। मगर आप इस बात को इस तरीके से समझो कि सेंक्स को द स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी यूजर ओडा सेंसे ने सीरीज के अंदर एस्टैब्लिश किया है, जिसके कारण से एक स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी यूजर वर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन, दोनों की फाइट उस समय किसी लेवल की जाती होंगी, इसका अनुमान लगाना अभी फिलहाल के तौर पर मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमको इनका फ्लैशबैक दिखाया नहीं गया। फ्यूचर में हो सकता है मीहोक का हमको फुल फ्लैश पास्ट दिखाया जाए, जैसा ओडा सेंसे ने काइडो के साथ किया, बिग मॉम के साथ किया एंड अदर कैरेक्टर के साथ किया। और ये चीज जल्दी होने के चांस ज्यादा है, क्योंकि वन पीस अब अपनी फाइनल आर्क में पहुंच चुका है, जिसके कारण से ओडा सेंसे मीहोक के ऊपर भी काफी अच्छा खासा टाइम दे रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे इस पर बात करते हैं। नाउ एज वी नो, जब मीहोक का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जा रहा था तो वहां पर एक सिंपल सी लाइन थी कि भाई ये बंदा टाइम पास के लिए मरीन को मारा करता था, और उससे ही आगे जाकर क्रोकोडाइल ने चैप्टर 1058 में हमको ये बताया कि पास्ट में मीहोक मरीन को हंट किया करता था। अब वो हंट क्यों करा करता था, इसका आंसर हमारे पास नहीं था। कई लोगों ने ये वाली थ्योरी बनाई कि मीहोक अब टॉप पे बैठा है तो वो बोर हो चुका है, जिसके कारण से वो मरीन को हंट करता है अपने मजे के लिए, जिससे उसे एक राइवलरी मिल जाए, या कह लो जीने का एक जरिया मिल जाए। और इसकी मरीन हंटर होने की इंफॉर्मेशन हमको जब इसने क्रॉस गिल्ड को ज्वाइन किया था तब हमको पता चली थी। और वही देखो तो क्रॉस गिल्ड ने भी मरीन्स के ऊपर बाउंटी लगा रखी है, और मीहोक का कैरेक्टर काफी सिमिलर है हमारे क्रोकोडाइल के कैरेक्टर की तरह, जहां पर दोनों को ही किसी ने धोखा दिया था। अब वो कौन है आप लोग जानते हैं। अगर किसी ने एराबास्ता की आग देखी है तो मैं यहाँ पे उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जहां पर क्रोकोडाइल जब मीहोक से बात कर रहा था तो वो चीज मेंशन भी करता है कि भाई अपन दोनों एक है, एक ग्रुप में आ जाते हैं, और मरीज हो या वर्ल्ड हो उन सबकी वाट लगाते हैं। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि भाई ये सब कन्वर्सेशन कब हुई, ये जब वर्ल्ड लॉर्ड सिस्टम को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, और इन वर्ल्ड लॉर्ड्स के ऊपर एक अच्छी खासी बाउंटी लगाकर उन पर अटैक करना चालू कर दिया था। अब जैसा कि हमको पता है, मीहोक ने क्रोकोडाइल की डील काफी जल्दी एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि वो मरीन से दूर रहना चाहता था। भाई इस बंदे को हमने देखा है कि कितना लोनली पर्सन है, जो अकेला ही रहना पसंद करता है। अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि आखिरकार इसको किसने बिट्रेल किया। अब जैसा कि मैंने बताया, ये बंदा अकेला रहना पसंद करता है, जहां पर काफी पॉसिबिलिटी ये
ये है कि इसके क्रू को या इसके साथ कोई होगा बंदा जिसको मरीन्स ने मार दिया होगा, जिसके कारण इसे मिहोक को लगता होगा कि भाई मरीन्स ने मेरे को बिट्रे किया है मेरे किसी साथी को मारकर। ये पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है क्योंकि इन पास्ट वी नो ओडा सेंसेई ने मेंशन कर रखा है कि भाई रोजर के टाइम से पहले भी हमारा मिहोक काफी फेमस था। अब वो सोलो फेमस था या फिर वो डो में फेमस था, ये चीज हम नहीं जानते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू ओडा मिहोक के पुराने समय से मरीन के साथ कुछ टाइज हैं या टाइज थे, और ये टाइज कोई डायरेक्ट टाइज नहीं थे, जिसका मतलब सिंपल सा ये है इसका कोई दोस्त, और मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी लगा रहा हूँ, वो मरीज के अंदर होगा जिसको वर्ल्ड गवर्नमेंट ने किसी ना किसी मिशन में टपकवा दिया होगा और इसको ऐसा लगता होगा कि भाई मरीज पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण से मिहोक को एक पॉइंट पर आकर मरीज पर भरोसा नहीं रहा होगा। मगर जैसे जैसे हम इस कैरेक्टर का पास्ट के बारे में जानते जाएंगे हमको इस बिट्रेयल के बारे में बहुत कुछ पता चलता जाएगा। लेकिन एक चीज तो कंफर्म कर दिया ओडा सेंसेई ने कि भाई मिहोक को बिट्रे करने वाला और कोई नहीं मरीज ही थे। अब ये बिट्रेयल किस वजह से हुआ ये चीज कंफर्म नहीं है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी मैं और लगा देता हूँ कि मिहोक भी हमारा गोल्ड नाइट का हिस्सा था। अब ये एकदम ऑफ टॉपिक वाली बात है और इस बात पर कई लोग मेरा यकीन भी नहीं करेंगे और कोई इसको मानेगा भी नहीं। आप लोग इस चीज पे आर्ग्यू कर सकते हैं, बट फिगरलैंड हमारे मिहोक का गुरु था जिसने मिहोक को स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाई। अब यहाँ पे ओडा सेंसेई ने एक बात करी कि इसके टाइज मरीज से डायरेक्ट नहीं थे, और ऐसा जब भी पॉसिबल हो सकता है जब ये मरीज का हिस्सा ना हो। और गोल्ड नाइट हमारे मरीज का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो मरीज को कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। एंड द बिट्रेयल की जो हम बात कर रहे हैं ये चीज काफी सेंस भी बनाती है। अगर आप लोगों को गोल्ड वैली वाली याद हो बात, और आपको मिहोक के कुछ डायलॉग याद हो जब वो जोरों से फाइट लड़ रहा था कि भाई मैं अपनी तलवार किसी खरगोश को मारने के लिए यूज नहीं करता हूँ, और खरगोश वर्ड हमारे गोल्ड वैली आर्क में भी यूज हुआ है। अब आप लोग जानते हैं कि भाई ओडा सेंसेई फोरशैडोइंग करने में कितने महान हैं। कहाँ की बात कहाँ से कनेक्ट करवा दी उन्होंने, और ये चीज काफी सारे रीडर्स ने समझ ली थी कि भाई मिहोक गोल्ड वैली वाला इंसिडेंट के बारे में ही बात कर रहा है, जहाँ पर मरीज को वर्ल्ड गवर्नमेंट को पीटना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने वहां पर वो आतंक होने दिया और वर्ल्ड गवर्नमेंट का इस चीज में साथ दिया, जिसके कारण से उसने ये गोल्ड नाइट को छोड़ा। बिकॉज अगर आप लोगों को याद हो हमको बताया जाता है कि गोल्ड नाइट इतने थे, बट जब ड्रैगन गोल्ड नाइट के बारे में सोचता है तो वहां पर देखो कितने गोल्ड नाइट्स हैं। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई हमारा मिहोक भी गोल्ड नाइट का ही एक हिस्सा हो और ना भी हो। इसके बारे में हमको फ्यूचर में पता चल ही जाएगा, क्योंकि अब ओडा सेंसेई मिहोक के ऊपर अच्छा खासा ध्यान देना चालू कर चुके हैं। अब ये रोडा साइड लाइन कैरेक्टर नहीं बन के रह गया है, एंड वो भी सिर्फ एक रीजन से, क्योंकि ये अब हमारे लॉर्ड बगी के साथ आ चुका है। जो भी लॉर्ड बगी के साथ आता है वो ऑटोमेटिकली फेमस हो जाता है। नाउ अब बात करते हैं फ्यूचर की। अब फ्यूचर में हमको पता है कि जोरन मिहोक को हराएगा, लेकिन उससे पहले क्या क्या होगा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहली चीज हमको ओडा सेंसेई इसका क्लियर पास दिखाएंगे कि आखिरकार ये है कौन और ये पहले करता क्या था। सेकंड थिंग, बकी के कारण अब मिहोक भी वन पीस ट्रेजर की रेस में शामिल हो चुका है, जहां पर ये बंदा इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था इसका, लेकिन अब क्योंकि बकी ने अनाउंस कर दिया है कि वो भी अब वन पीस को ढूंढेगा, तो ये बंदा ऑटोमेटिकली इस रेस में आ जाता है, क्योंकि बग्गी हमारे लॉर्ड है और वो एक योंको भी है, जिसके कारण से शायद हो सकता है हमको शैंक्स वर्सेस मिहोक देखने को मिले, या कह लो थोड़ा बहुत देखने को मिले। क्योंकि आप लोगों को याद हो ओडा सेंसेई व्हाइट बेड के थ्रू ये चीज बता चुके हैं भाई ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के राइवल थे, और ये राइवलरी कौन कौन देखना चाहेगा कमेंट बॉक्स में मुझको बता दे। इसी के साथ मैंने मिहोक का पूरा कैरेक्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।